नमस्कार, अनादि टीवी के एक खास कार्यक्रम अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। अभी तक आपने सरकार और उसके नुमाइंदों को समाचारों का खंडन या उसके बारे में तर्क कुतर्क देखे सुना होगा, लेकिन इस बार अंदाज जरा बदला हुआ है। इस बार कोई कुतर्क नहीं, कोई खंडन नहीं, सीधे एक्शन। जी हाँ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का प्रेस प्रकोष्ठ और मुख्यमंत्री कार्यालय अब खबरों का संज्ञान सीधे ले रहा है और ताबड़तोड़ एक्शन भी हो रहा है। दरअसल सीएम के पास पहले भी कतरने जाती थी खबरों की, लेकिन इस बार सीएम ने अपने प्रेस प्रकोष्ठ को जनता की परेशानी से जुड़ी खबरों के लिए अलग से ब्रीफ करने को कहा है। सीएम के पास सुबह इन खबरों का बंच जाता है, चौहान खुद इन खबरों को देखते हैं। इसके साथ ही सीएम सचिवालय के अफसर भी इस पर नज़र रखते हैं। जनता से जुड़ा मामला सामने आते ही सीएम खुद संज्ञान लेते हैं और संबंधित विभाग के अफसर, कलेक्टर, एसपी या और भी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे बात करते हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज अपनी चौथी पारी में पूरी तरह से बदले नजर आ रहे हैं। अभी तक आपने सरकार और उसके नुमाइंदों को मीडिया रिपोर्ट का खंडन या उसके बारे में कुतर्क देते देखा या सुना होगा, लेकिन अब नए अंदाज में अपनी चौथी पारी खेल रहे शिवराज सिंह चौहान कोई कुतर्क नहीं, कोई खंडन नहीं, सीधे एक्शन ले रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मीडिया के जरिए सिस्टम की छवि अच्छी करना चाहते हैं। ताजा उदाहरण भोपाल का है। खबर बैरसिया रोड पर एक्सीडेंट को लेकर थी। रोड पर 9 माह में 125 सड़क हादसों का जिक्र किया गया था। खबर में हादसों की वजह सड़क पर साइन बोर्ड और ब्रेकर की कमी को बताया गया था। इसको लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय ने तुरंत लोक निर्माण विभाग को जांच के आदेश दिए। वहीं विभाग ने भी आनन फानन में मौके पर जाकर गोलखेड़ी बैरसिया मार्ग में गति अवरोधक और दुर्घटना संकेत चिन्ह स्थापित कर दिए। इसी तरह एक गर्भवती महिला से वसूली की खबर पर भी सीएम ने तुरंत संज्ञान लिया। इस मामले में डॉक्टर प्रिया, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैरसिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। वहीं ग्वालियर में किसानों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आने के बाद सीएम ने तुरंत संज्ञान लिया और मामला दर्ज कर लिया गया। ड्रग्स माफिया पर एक्शन भी इन्हीं खबरों के आधार पर लिया जा रहा है। शिवराज के इस एक्शन पर विपक्ष भले ही कुछ भी कहे, लेकिन ये देखा जाए तो एक सकारात्मक बदलाव है। आज की कार्रवाई से ये स्पष्ट हो गया है कि शिवराज जी, चाहे वो अपने सूत्रों से उनको जानकारी मिली हो, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जानकारी मिली हो अथवा मीडिया के माध्यम से भी जानकारी मिली हो, तो भी उसको संज्ञान में लेकर के कठोर कार्रवाई करने के लिए उन्होंने जो कदम बढ़ाए हैं, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा कम ही देखने को मिला होगा किसी मुख्यमंत्री ने इतनी त्वरित कार्रवाई मीडिया की खबरों के आधार पर भी किया हो। निश्चित रूप से चाहे घटना कोई भी हो, उस पर शिवराज जी का जिस तरीके की प्रतिक्रिया इस रूप में है, वो मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर ले जाना चाहते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी इस टर्म में कुछ नए अभिनय कर रहे हैं। समाचार पत्रों में क्या छपा है उस पर तुरंत कार्रवाई, पर जो हो रहा है उस पर कोई कार्रवाई नहीं दिख रही। सागर में, शहडोल में और अब भोपाल में स्वास्थ्य सेवाएं पूर्णतः चरमरा गई। प्रतिदिन कई लोगों की मृत्यु हो रही है। बिजली जाने पर 3 लोगों की मृत्यु भोपाल में हो जाती है। न स्वास्थ्य मंत्री पर कोई कार्रवाई है। हाँ, एक सॉन्ग के लिए, एक ड्रामे के लिए छोटे से कर्मचारी पर अवश्य कार्रवाई करने की बात सुनाई पड़ रही है। शिवराज सिंह चौहान जी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, सिर्फ नए सॉन्ग के लिए नहीं, सत्य के लिए काम करिए। लगातार हो रही इन कवायदों से अफसर सतर्क हो रहे हैं। वहीं जनता से जुड़े मामलों में लापरवाही भी बरतने से बचेंगे। सीएम जिस प्रकार से एक्शन में है, इससे साफ है कि वो आने वाले 3 सालों में शासन को लेकर एक नजीर पेश करने की तैयारी में है। उनके पिछले कार्यकाल पर नजर डाली जाए तो तीनों कार्यकाल में उनका फोकस सामाजिक सरोकार से जुड़े मामलों पर ज्यादा रहता था। प्रशासन के मामले में उनके शुभचिंतक भी सवाल उठाते थे, लेकिन चौथी पारी इन सबसे अलग नजर आ रही है। जाहिर है बदले से शिवराज ब्यूरोक्रेसी को ज्यादा नहीं भा रहे होंगे, लेकिन इन तेवरों से जनता तो खुश है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये खुशी कुछ सप्ताह, महीनों की नहीं बल्कि पूरे कार्यकाल की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इसी तीसरी आंख पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं अनादि टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। प्रभु जी, इस प्रकार की कतरने या कटिंग या क्लिप जिसको भी कहें कि वो लगातार पहले भी तमाम सारे मुख्यमंत्रियों के पास जाती रही थी, शिवराज जी के पास भी जाती रही थी। इस बार जो एक्शन हो रहा है तो उसको किस नज़रिए से देखा जाए और ब्यूरोक्रेसी के लिए इसमें क्या सबक छिपा हुआ है? क्योंकि अभी तक ये होता था कि कटिंग गई ब्यूरोक्रेसी से जब पूछता जाता था तो वो कहते थे कि नहीं साहब ऐसा तो कोई मामला नहीं है, या जांच करवा लेते हैं, दिखवा लेते हैं। कुछ दिन पहले हमने अनूपपुर का ही मामला देख लें, जब शुरुआती दौर में 1 दर्जन मौतें हुई तो कहा गया कि ये तो बच्चे गंभीर हालत में ही थे, अस्पताल प्रशासन को क्लीन चिट दे दी, मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, आनन फानन में कार्रवाई हुई, मंत्री वहाँ गए, इसके बाद भी हालांकि सिलसिला थमा नहीं है, लेकिन इसमें कुछ कमी जरूर आई है। और अब जिस प्रकार से पब्लिक से जुड़े छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि ये हो सकता है रोड संकेतक या डिवाइडर बाकी लोगों के लिए छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जिन लोगों ने जान गंवाई है, जिन लोगों के साथ वहाँ घटना दुर्घटना, जिनके साथ जो जीवन भर के लिए अपंग हो गए होंगे या जिनके हाथ पैर टूटे होंगे, उनके लिए तो एक बहुत बड़ी त्रासदी से कम नहीं था। लेकिन अगर इसके लिए भी मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना पड़े तो फिर सवाल यही उठता है कि फिर ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है? देखिए मनोज जी, मीडिया अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभा रहा है। मीडिया जो है उसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता भले अपने आप को चौकीदार कहें, लेकिन यदि वास्तविक चौकीदार कोई है लोकतंत्र का तो वो मीडिया है, जो अपनी दायित्व को हमेशा ढंग से निभाता है। बिल्कुल। अब उसको देखने का नज़रिया अलग अलग हो सकता है। सत्ताधारी दल के लिए वो दुश्मन होता है, वो बगावती होता है, विरोधी दल का व्यक्ति होता है, और विपक्ष में जो होता है उसके लिए उसका दोस्त हमसफर हर कुछ होता है, क्योंकि वो उसका दर्द, जो जनता का दर्द कोई विपक्ष का नेता उठाता है, उस दर्द को वो सतह पर लाता है, लोगों को अवगत कराता है। तो मीडिया की अपनी भूमिका हमेशा से निभाता चला आ रहा है, बस उसको देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। ये भूमिका मैं इसलिए बता रहा हूँ मनोज जी कि मध्य प्रदेश हो या देश का कोई भी राज्य हो या केंद्र की सरकार हो, एक वक्त वो था कि अखबारों में 4 लाइन की भी खबर छपी हो तो उस पर तत्काल एक्शन हुआ करता था, जो भी जनता से जुड़ी हो या भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामले हों। बिल्कुल। और आप याद कीजिए कि किसी के यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ जाए या किसी के यहाँ लोकायुक्त का या ईओडब्ल्यू का छापा पड़ जाए तो वो परिवार शर्मिंदगी में डूब जाता था, महीनों वो घर से बाहर नहीं निकला करता था, पड़ोसियों से नजरें नहीं मिलाते थे, रिश्तेदारों से। आज ये स्थिति हो गई है, मतलब इस समाज में जो बदलाव आया है उसको कहें या मीडिया की अनदेखी का नतीजा कहें, कि आज ये स्थिति हो गई है कि किसी के यहाँ छापा पड़ता है तो बड़े गर्व से सीना चौड़ा करके निकलता है कि समाज में उसकी इज्जत बढ़ गई। बिल्कुल। ये एक जो बदलाव आया, वैसे इसी बदलाव के बीच में मीडिया को कहीं ना कहीं सरकारों ने दरकिनार कर दिया गया, उसको दुश्मन मान लिया गया था। और हमने इसी मध्य प्रदेश में देखा है कि आप कोई भ्रष्टाचार का मामला उजागर कर दीजिए, आप कोई प्रशासन की गलती को सामने लाइए तो उसको कहा जाता था कि आप जो है बायस्ड होकर न्यूज़ पब्लिश कर रहे हैं, गलत खबर दी गई है, फैक्ट नहीं दिए गए हैं, और उसका खंडन मंडन और दबाव प्रभाव तमाम चीज़ें सामने आती थी। बिल्कुल। यदि आप किसी कहें भुखमरी से कोई व्यक्ति मरा, उसका मामला ले आइए तो कहेंगे उसकी पेट में जो है आमाशय के अंदर चावल के 2 दाने निकले थे, वो भूखा नहीं था। बिल्कुल। ये सरकार का एक तरीका होता है अफसरशाही का, अपने आप को बचाने का, मीडिया पर दोषारोपण का। लेकिन यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की इस पारी में वाकई में ये काबिले तारीफ बात है कि उन्होंने अपने आप को मीडिया की नज़र से देखना शुरू किया है, अपनी सरकार को। ये एक बड़ा अच्छा एक शिवराज सिंह चौहान ने एक उदाहरण पेश किया है, क्योंकि अभी तक ये देखें, यदि हम पिछले कार्यकाल की बात करें शिवराज सिंह चौहान के, तो भोपाल में रेल की पटरियां उखड़ जाती हैं और रोज एडीजी इंटेलिजेंस सुबह सीएम को ब्रीफ करने जाते हैं। पुलिस के तमाम अधिकारी, कलेक्टर, कमिश्नर मिलते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता और न उन अधिकारियों को पता रहता है, और भोपाल में आंदोलन होता है, पटरियां उखड़ जाती हैं। किसानों का एक माहौल गर्म है। इसी भोपाल में किसानों का एक ऐसा आंदोलन हुआ था कि सड़कें जाम कर दी गई थी पूरे भोपाल शहर के अंदर, सीएम हाउस की घेराबंदी कर दी गई थी। सीएम हाउस के नाक के नीचे वो आंदोलन हुआ था और खुफिया तंत्र या पुलिस प्रशासन किसी को नहीं पता था। तो मुख्यमंत्री अपनी अफसरशाही, मध्य प्रदेश की जो अफसरशाही है, जो पुलिस महकमा है, उसकी ताकत, उसकी उपलब्धियों को बखूबी जान चुके हैं, इसलिए अब वो मीडिया की नज़र से समस्याओं को देख रहे हैं, उनका समाधान करा रहे हैं। ये बड़ी बात है और ये जो परंपरा शुरू की गई इसको आगे भी जारी रखना चाहिए। तो जो आंख बंद करके बैठे हुए हैं अधिकारी, घर में पड़े हुए हैं, तो कम से कम उनकी आंखें खुलेंगी, क्योंकि यदि बैरसिया रोड की किसी सड़क पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही, लोगों की जान ले रही है सड़क, बिल्कुल, तो सड़क पर खबर छपने के बाद वो विभाग, कलेक्टर, कमिश्नर कोई संज्ञान नहीं लेता। वो संज्ञान तब लेते हैं जब मुख्यमंत्री पॉइंट आउट करते हैं कि इस समस्या को दूर कीजिए। एक वहाँ पर डिवाइडर बना दिया, स्पीड ब्रेकर बना दिया जाता है, वहाँ पर गो स्लो का बोर्ड लगा दिया जाता है,
दुर्घटनाजन्य क्षेत्र का एक बोर्ड लगा दिया जाता है। तो यही काम उनको जब सड़क बन रही थी तब करना चाहिए था, लेकिन उस समय वो किया नहीं गया। इसके लिए मुख्यमंत्री को आगे आने पड़ा। मुख्यमंत्री ग्वालियर जाते हैं, वहाँ पर यदि खरीदी का कोई मामला, किसानों से खरीदी का मामले की खबर उनकी नज़र में आती है, उस पर कार्रवाई करते हैं तो प्रशासन जुट जाता है। अब सब इससे बड़ा मजाक और क्या होगा कि मुख्यमंत्री एक अखबार में खबर पढ़ते हैं कि कोई महिला ड्रग्स बांट रही है, लोगों को आदी बना रही है ड्रग्स की। मुख्यमंत्री उस घटना को गंभीरता से लेते हैं तो पूरे प्रदेश में एक ड्रग्स के खिलाफ अभियान शुरू हो जाता है। ड्रग्स वाली आंटी, ड्रग्स। और मनोज जी, हास्यास्पद इससे भी ऊपर यह है कि भोपाल की पुलिस की बात करें तो भोपाल की पुलिस का एक बयान अभी हम देख रहे थे। उन्होंने कहा कि पूरे थाना स्तर पर कार्रवाई की जाएगी और थाने में लिस्ट बनाई जा रही है ड्रग्स माफिया की। तो क्या अभी तक आप उनका नाम पता था, आपको उनका एड्रेस पता था? अभी तक आप चुपचाप बैठे थे कि जब मुख्यमंत्री बोले तब आप दिलचस्प बात लिस्टिंग यह है करें कि इस निर्देश के थोड़ी घंटे बाद ही कहा जाता है कि 40 नशीले इंजेक्शन उन्होंने पकड़ लिए हैं। और अभी और फिर डीआईजी कहते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बड़ा अभियान जिन्होंने चलाया उसके खिलाफ वो ब्रीफ करेंगे। तो ये जो प्रशासन की स्थिति है, लगातार यह कहें कि हम पिछली जो सरकार थी, चूंकि वो लंगड़ी लूड़ी सरकार, उसको कहना ज़्यादा उचित होगा कि वो सरकार अपने आप को बचाने में लगी रही, ज़्यादा काम नहीं, प्रदर्शन के काम ज़्यादा होते रहे, या उसका नतीजा कहें, या बार बार अस्थिर सरकार की स्थिति को देखते हुए कि पिछली सरकार के 15 महीने अस्थिर निकल गए, इस सरकार के 9 महीने अस्थिर निकल गए, तो ब्यूरोक्रेसी, प्रशासनिक जो तंत्र है, जो ऊपर से लेकर नीचे तक वो बिल्कुल सुस्त पड़ गया है, उसको किसी चीज़ से मतलब नहीं था। अब जाके उसको यदि कोई रवा करने की कोशिश की जा रही है तो मुख्यमंत्री ने मीडिया की नज़र से देखना शुरू किया। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री तक जो फीडबैक जा रहा है उसमें तो अच्छा ही अच्छा है। कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस हुई, आप ये देखिए, उसमें मुख्यमंत्री ने गलतियाँ बताई, कलेक्टरों ने तो तारीफ ही की अपने अपने जिले की कि हमारे यहाँ काम बहुत अच्छा चल रहा है। पुलिस अधीक्षकों ने अपनी पुलिस महकमे की तारीफ की, डीआईजी से लेकर डीजीपी तक और कलेक्टर से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक हर व्यक्ति अपने काम को सही ढंग से बता रहा है, सब अच्छा चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में यदि कहीं परखने के लिए कोई जरिया मुख्यमंत्री जिस राम राज्य की कल्पना हम करते थे अफसरों के माने, तो वो राम राज आ चुका है, भले मुख्यमंत्री को ना दिख रहा। हाँ जी, तो मुख्यमंत्री ने कम से कम ये है कि अपना तीसरी आंख उन्होंने, जैसा आपने कहा, तीसरी आंख उन्होंने लगा ली है, खोल ली है, त्रिनेत्र उनका खुल गया है। तो अब कम से कम इससे ब्यूरोक्रेसी हो या निचला अमला हो या नगर निगमों के कर्मचारी हो, कम से कम वो जागरूक होंगे कि यदि कहीं कुछ गलत खबर छप रही है तो मुख्यमंत्री के संज्ञान में आ रही है और कार्रवाई हो रही है। इसमें तो एक बड़ी चीज़ और मुख्यमंत्री को ये करना चाहिए कि जिस अफसर की जिम्मेदारी थी जिस सड़क बनाने पर बोर्ड लगाने की, उसने नहीं बनाया तो उसको तत्काल सस्पेंड करना चाहिए। ये एक कड़ी कार्रवाई और करें मनोज जी, तो मुझे लगता है बेहतर होगा। और इसके साथ में एक सुझाव और देना चाहूँगा, बिल्कुल, कि मुख्यमंत्री अलग अलग समस्याओं को लेकर अलग अलग व्हाट्सएप नंबर जारी कर दें कि आपकी नगर निगमों से जुड़ा कोई मामला है तो उसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर है, आप अपनी जो नाली बह रही है फोटो खींच कर भेज दीजिए, सेंड कर दीजिए, पानी नहीं आ रहा है फोटो खींचकर सेंड कर दीजिए, कहीं भ्रष्टाचार पकड़ रहे हैं तो फोटो खींचकर सेंड कर दीजिए, पीडब्ल्यूडी की सड़क का मामला का, स्टेट हाईवे का या एमडीआर सड़क हो, पुल पुलिया हो, नाली हो, तो उसका अलग तो एक कैटेगराइज हो जाएगा, क्लासिफाइड चीज़ें उनके पास पहुंचेंगी, उसमें से वो देखकर कार्रवाई के निर्देश दे सकते हैं, मुख्यमंत्री का सही फीडबैक उन तक पहुंचेगा। लेकिन उसको जनरलाइज करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अलग अलग विषयों को लेकर अलग अलग व्हाट्सएप नंबर जारी कराना चाहिए मुख्यमंत्री को, और अपने सीएमओ में उसका कंट्रोल रखना चाहिए। तो मुझे लगता है उसके बाद आप देखिए कि मध्य प्रदेश में जो राम राज्य की कल्पना है वाकई में साकार होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि उनको लगेगा कि कहीं कोई देखने वाला है। सीएम हाउस में बैठा हुआ व्यक्ति केवल भाषण ही नहीं देता, वो नज़र भी रखता है एक एक चीज़ पर, और कार्रवाई नहीं होती है तो फीडबैक भी लेता है। तो मुझे लगता है फिर अमला चौकस हो पाएगा। निश्चित तौर पर एक बड़ा सुझाव है आपका, और हम भी कोशिश करेंगे प्रशासन तक आपकी बात पहुंचे, और चूंकि आप खुद भी पहुंचाने में सक्षम हैं। ब्रजेश जी, जो कुछ प्रभु जी ने कहा और जो कुछ हम होता देख रहे हैं कि एक शुरुआत है, अच्छी शुरुआत है, कम से कम मीडिया की नज़र से देखना शुरू किया है। और सबसे बड़ी बात है कि वो बहुत बड़े बड़े मुद्दों की बात भी नहीं कर रहे हैं, वो छोटी छोटी चीज़ें कि अगर एक डिवाइडर नहीं होने या रोड संकेतक नहीं होने के कारण अगर 150 एक्सीडेंट हो जाते हैं, 2-3 दर्जन लोगों की जान चली जाती है, अफसरसाइज होती रहती है, मुख्यमंत्री फोटो देखकर कहते हैं कि ड्रग्स वाली आंटी के खिलाफ कार्रवाई हो। और जो प्रभु जी ने कहा कि जिस अफसर ने वो सड़क बनाई है, जिन लोगों की ये जिम्मेदारी थी, उन पे भी एक्शन होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि वाकई होना चाहिए? और पिछली पारी से ये पारी कैसे आप अलग देख रहे हैं मुख्यमंत्री की? मनोज जी, एक्शन तो निश्चित तौर पर जैसे प्रभु जी ने कहा है होना चाहिए, जिम्मेदारी तय होना चाहिए। जो पारी हम देख रहे हैं, जिस तरह से मीडिया का उपयोग कर रहे हैं मुख्यमंत्री, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि अफसरशाही वही बताती है जो उनके हित में होता है, अपनी गलतियां कोई नहीं बताता है। गलतियां बताएंगे तो कार्रवाई होगी और डांट पड़ेगी सार्वजनिक रूप से, तो कौन गलतियां बताएगा? अच्छा बता के
सब शांत कर देते। हमने देखा है कि इससे पहले दिग्विजय सिंह की सरकार थी, हमारा खुफिया तंत्र आप भी जानते हैं कैसा है, उन्होंने कहा नहीं आपको ही बहुमत मिलने वाला, 2003 में रास्ता चले गए। तो शिवराज सरकार ने भी शिवराज जी ने भी अपने पिछले कार्यकाल में देख लिया कि अफसरशाही किस तरह से मन घड़ंत और उनकी सुविधा अनुसार बातें बताती है, और वही बातें बताती है जो उसके हित में हो। तो मुझे लगता है इस बार उन्होंने इसका मीडिया का सदुपयोग करने की कोशिश की, और हमने इससे पहले भी देखा है मनोज जी, पहले के अधिकारी और नेता भी करते रहे। मैं आपको 2 डीजीपी का नाम बताना चाहूंगा, सुभाष चंद्र त्रिपाठी और नंदन दुबे मध्य प्रदेश के डीजीपी थे। डायरी पीस छपता है एक अखबारों में, एक सिंगल कॉलम डायरी पीस, जिसमें अज्ञानता मतलब बताते हुए अनजान वो बताते हुए छिपाते हुए बताई जाती है फलाना अफसर क्या कर रहा है, बात भी कह दी जाती थी। वो दोनों अधिकारियों को मैंने देखा है, उस डायरी पीस पे वो जांच के आदेश दे देते थे और जांच करने के बाद कार्रवाई होती थी। तो ऐसे भी अफसर इससे लगाम कसती। सुभाष चंद्र त्रिपाठी जी का कार्यकाल आपने देखा होगा, अधिकारी कांपते थे उनके नाम से, उनको मध्य प्रदेश का TN सेशन तक कहते थे डीजीपी को। उन्होंने उन अधिकारियों को भी बालाघाट में पहुंचा दिया था जिनका यहाँ बड़ा रसूख था, सरकार में दखल था। यही कारण था कि तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद सिंह से उनके विवाद हुए थे, और आपको मालूम होगा कि फाइल तक गोविंद सिंह जी फेंक के मीटिंग से चले गए थे कि डीजीपी मेरी सुनते ही नहीं, मुख्यमंत्री ने इतना फ्री हैंड दे रखा। तो यदि आप छोटी छोटी चीजों पे नजर रखेंगे, जैसे आपने कहा मनोज जी, छोटी छोटी चीजों से, घटनाओं से ही बड़ी घटना बनती है। यदि आप छोटी घटना पर संज्ञान लें, जैसे पुलिस में कहते हैं कि यदि HM वाला कहीं विवाद हो, जरा भी विवाद हो, तो आप तत्काल पहुंच जाओगे, तो वो सामूहिक दंगे और उसमें कन्वर्ट नहीं हो पाता। बिल्कुल। यदि आप छोटी दुर्घटना को लेंगे, वहां पे यदि जैसे मुख्यमंत्री संज्ञान ले रहे हैं, छोटी घटना पे एक एक्सीडेंट हुआ, साधारण से एक्सीडेंट हुआ, या एक जिसकी डेथ हो गई वहां, यदि उस पर आप संज्ञान लेंगे तो आगे आप बड़ी हादसे को टाल सकते हैं। कल हो सकता है उसको लेके बस एक्सीडेंट हो जाए, ज्यादा लोगों को क्षति हो जाए। तो जो छोटी छोटी घटनाओं पे यदि शिवराज जी एक्शन ले रहे हैं, तो बड़ी घटनाओं पे अधिकारी खुद समझ जाएंगे कि यदि कोई बड़ी मामला हुआ तो कितने बड़े अधिकारियों पे गाज गिरेगी। तो एक डर होगा, डर से ही अनुशासन आएगा और कार्य में प्रगति आएगी। तो मुझे लगता है शिवराज जी का ये वाला कार्यकाल मोदी जी से प्रभावित है। मोदी जिस तरह उनका CMO PMO जिस तरह से काम करता है कि आपने जरा सी सूचना पहुंची, तत्काल चिट्ठी आएगी, संबंधित व्यक्ति के पास सूचना पहुंचेगी कि हमने आपका कार्रवाई आगे बढ़ा दी है, और लगेगा कि आपकी सुनवाई हो रही है। सुनवाई होती भी है। और खौफ इतना है कि यदि मोदी के कार्यालय से चिट्ठी यदि मध्य प्रदेश में आ जाए, किसी राज्य में आ जाए, तो उस पर हमने भी देखा तत्काल कार्रवाई होती है, जो भी हो पूरी रिपोर्ट जाती है। तो मुख्यमंत्री ने अपने पिछले कार्यकाल में जिस तरह से जन सुनवाई का और वो किया था, तो लेकिन वो अफसरशाही उस पर हम देख रहे हैं कि हेल्पलाइन, CM हेल्पलाइन में क्या हालात हो जाते हैं। 3-3 महीने तक शिकायतें लंबित रहती हैं कि निराकरण हो रहा है, सेकंड अधिकारी के पास पहुंचा दिया, थर्ड अधिकारी के पास पहुंचा दिया। लेकिन जो प्रभु जी ने जो आइडिया दिया है, जो कहा है कि इस तरह से यदि कैटेगराइज कर दिया जाए, अलग अलग विभागों की अलग वो कर दिया, तो इससे संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करने में आसानी होगी, और उसकी समीक्षा की जिम्मेदारी मंत्रियों को दी जा सकती है कि आप अपने अपने विभाग की समीक्षा करिए। और इसके बाद यदि मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में आता है, उसमें लापरवाही मिलती है, तो फिर कड़ा एक्शन हो। मुख्यमंत्री तक तो बात जाना ही नहीं चाहिए। ये तो मंत्रियों को अपने आप ही, अफसरों मंत्रियों को अपने आप सबक ले लेना चाहिए कि अगर आपको मुख्यमंत्री आपको बता रहा है, तो अगर आप एक विभाग की पकड़ नहीं रख सकते या 2 विभाग की, तो फिर मतलब क्या आपके मंत्री बने रहने का। तो मुख्यमंत्री जब बता रहा है, जैसे मनोज जी आपने कहा मुख्यमंत्री बता रहा है, तो फिर एक्शन होना चाहिए कि यदि मुख्यमंत्री आपने कार्रवाई नहीं की, जिम्मेदार अधिकारी ने, मंत्री ने, तो फिर उस संबंधित आदमी पे एक्शन होगा यदि मुख्यमंत्री तक ये बात जाएगी। तो इस तरह से कड़ा प्रशासन कर सकते हैं। अभी मुख्यमंत्री जिस तरह से एक्शन ले रहे हैं, उसके बाद उसको आगे की किट कहेंगे, मेरे तक मामला आएगा तो समझ लो कि गाज गिरना तय है जिम्मेदार अधिकारियों पे, और उनकी फील्ड में पोस्टिंग नहीं होगी, उनको बड़े अधिकारियों पे गाज गिरेगी। क्योंकि मुझसे आने तक और उसमें हो जाएगी व्यवस्था, तो ज्यादा बेहतर। कल भी आपने बड़े नज़दीक से देखे शिवराज जी के कि सोशल सेक्टर में बड़ा क्रांतिकारी उन्होंने, जैसे लाडली लक्ष्मियों को लेकर बात करें, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना है, और किसानों की योजना थी, खासतौर से जो भावांतर वाला मामला है या किसानों को राहत पहुंचाने का। तो ये लग रहा था कि सोशल सेक्टर पर उनका ज़्यादा फोकस है, और गुड गवर्नेंस के जो पैमाने होते हैं कि ब्यूरोक्रेसी की लगाम कसना, उन पर एक्शन लेना, औचक निरीक्षण करना, वो सब कुछ काम अब वो चौथी पारी में कर रहे हैं। हमने देखा पिछले दिनों वो भोपाल में अचानक निकलते हैं, डेडलाइन देते हैं कि आपको ये काम इतने दिन में पूरा करना है। अब वो अखबारों की कटिंगों पे या खबरों पे संज्ञान ले रहे हैं कि ये एक्शन होना चाहिए, ये क्यों नहीं होना चाहिए। माफिया की बात करें, ड्रग माफिया हो, तमाम सारे माफियाओं की बात करें,
तो एक सुनियोजित रणनीति के तहत इसको देख रहे हैं या वाकई में उन्होंने पिछले 3 कार्यकालों से सबक लिया और वो चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री केवल ये ना दिखे कि वो महिलाओं का या भांजे भांजियों का मामा है, या केवल ना ये ना दिखे कि वो किसानों का हित चिंतक है, वो ये लगे कि वो 7.5 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करता है, चाहे फिर वो किसी को नाली की परेशानी हो, किसी को स्ट्रीट लाइट की परेशानी हो, किसी को रोड के कारण दिक्कत हो, किसी को ड्रग्स के कारण दिक्कत हो। तो एक एक चीज़ पर वो खुद नज़र रख रहा है और अपने अफसरों को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर जो 15-16 साल में पूरा मध्य प्रदेश को उन्होंने नापा है, जो समझा है, जाना है, उसका सार वो बता रहे हैं और अगले 3 साल में एक तरह से रोड मैप बता रहे हैं कि अफसरों को कि मध्य प्रदेश उनको कैसा चाहिए। देखिए मनोज जी, यदि हम कहें शिवराज के पुराने अनुभवों को देखें तो उनकी शुरुआत ही है, जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने शुरुआत ही की थी जनता के बीच में जाने की। वो जनादर्शन एक अभियान, जनदर्शन एक अभियान चलाया था। हर मंगलवार को सुनवाई होती थी। किसी जिले में अचानक पहुंचते थे और बड़ा सड़क पे एक दौरा करते थे, उसके बाद रात को फीडबैक लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करते थे, उसमें कार्रवाइयाँ भी होती थी, शिकायतों के आधार पर समाधान भी बड़े होते थे। इतने उनके पास आवेदन आते थे, मैंने देखा कि वो कई बार तो जो है मिनी ट्रक में आवेदन लाने की स्थिति बन जाती थी, इतने आवेदन आते थे। फिर उसकी वो स्क्रूटनी का तरीका ये निकाला गया, उनको जिलों में छटनी कर ली जाए, सूची यहाँ पर आए, कंप्यूटराइज कर दिया जाए उनको। तो ये अलग अलग तरीके से वो लोगों के बीच में पहुँचते रहे। फिर औचक निरीक्षण का दौर उनका शुरू हुआ कि वो कहीं भी पहुँच जाते थे, अचानक 2-3 कलेक्टरों को उन्होंने हटा दिया था। भोपाल में हमने देखा था, कोलार गए थे, सड़क की गुणवत्ता देख के उन्होंने कार्रवाई की थी। हाँ, एक बार वो वहाँ बिल्डिंग परमिशन के वहाँ पर कार्यालय में पहुँच गए थे। तो इस तरीके का वो लगातार करते रहे, कभी स्कूल जाना, कभी किसी हॉस्पिटल में पहुँच जाना, लेकिन वो औचक कभी कभार ही होता था। और ये एक सही भी है कि मुख्यमंत्री यदि लगातार वही काम करता रहेगा तो फिर अधिकारी भी रूटीन में आ जाएंगे कि वो जब मुख्यमंत्री आता ही रहता है, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो कभी कभार जाएं और गलती मिलने पर कड़ा एक्शन लें, कड़ी कार्रवाई करें, तो उसका असर होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन ये जो फीडबैक का जो तंत्र है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और इसका बाकायदा तंत्र है। हर राज्य में एक जनसंपर्क का विभाग है, केंद्र सरकार में भी वो विभाग है, जहाँ पर जिलों में भी है, जहाँ पर जो खबरें छपती हैं उससे वो कटिंग्स आती हैं सरकार तक, संबंधित विभाग के अधिकारियों तक भी जाती हैं, उस पर कार्रवाई के निर्देश होते रहे हैं। लेकिन ये जो निर्देश वाला जो मामला था वो कहीं ना कहीं बीच के सालों में गड़बड़ हो गया है। बिल्कुल, क्योंकि अधिकारियों ने एक सिस्टम बना लिया है, जिस तरीके से आरटीआई का आवेदन के लिए सिस्टम बना लिया है कि उन्होंने कहा कि ये जानकारी देना उचित नहीं है, ये लोक हित में नहीं है, बिल्कुल वैसे एक उन्होंने सिस्टम बना लिया है कि ज्यादा होता है तो जुर्माना भर देंगे। ये कहा कि ये ब्लैकमेलिंग के लिए छापा गया है, दुष्प्रेरणा से छापा गया है, ये जो खबर छपी है ऐसा तो कुछ है ही नहीं, हकीकत बिल्कुल इसके उलट है। अब आप बैतूल जिले के या किसी और जिले के एक छोटे से अखबार में कोई खबर छपी, वहाँ की कोई गड़बड़ी की, आप उसको कहें, उसको यहाँ भोपाल में यदि उस खबर पर बात करें तो उसमें यही निकलेगा कि हाँ भाई वो तो वहाँ कोई देखने ही नहीं गया, वहाँ के एक अधिकारी से उन्होंने फ़ोन पर बात कर ली, उसने कह दिया कि नहीं साहब वो तो गलत खबर छपी, ऐसा है ही नहीं। बिल्कुल। लेकिन यदि लगातार उसी तरीके की खबरें आ रही तो कहीं ना कहीं गलती है। अभी जिस तरीके से इसके पहले हम देखें कि फसल बोनी के टाइम पर खाद बीज का मामला था, जिलों जिलों में खबरें अलग अलग छप रही थी, बाजरे की खरीद को लेकर दिक्कत, बाजरे की खरीदी का मामला आया। तो ये जब खबरें एक ही जैसे नेचर की ज़्यादा आती हैं तो फिर सरकार को लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं गड़बड़, और खासकर मुख्यमंत्री इसको संज्ञान ले रहे हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है कि उनके पास जो कतरने पहुँचे उस पर वो संज्ञान ले रहे हैं। बिल्कुल, ये काम चीफ सेक्रेटरी को करना चाहिए, उनके पास भी कटिंग्स जाती हैं, चीफ सेक्रेटरी क्यों नहीं करते, या सीएम सेक्रेटरीट में तमाम सारे अफसर, ये काम विभाग प्रमुखों को करना चाहिए जिनके पास कटिंग्स जाती हैं, या रोज अपने घर में कम से कम अखबार तो पढ़ते ही हैं, वो क्यों नहीं करते ये काम, जिनको ये काम करना तंत्र में नीचे कलेक्टर से लेकर जो जिले का मुखिया है, प्रशासनिक मुखिया तक ये काम करना चाहिए, वो काम नहीं करते। जैसे ब्रजेश जी बता रहे पुराने डीजीपी देखा करते थे उन चीज़ों को, अब उन्होंने परंपरा ही छोड़ दी है। सोशल मीडिया पर ग्रुप्स सब ने बना लिए हैं, लेकिन उसको देखना अधिकारी पसंद नहीं करते। उसमें और जो सुझाव आप दे रहे थे, हमने भोपाल में ही वो दौर देखा, ब्रजेश जी को भी याद होगा कि जगह जगह चौराहों पर पेटी लगा दी गई थी जिसमें आप गुमनाम शिकायत डाल सकते थे, क्योंकि सोशल मीडिया का वो दौर था नहीं, तो उस पर भी एक्शन होता था। उस पर भी एक्शन होता था। मनोज जी, यदि हम कहें तो सुषमा स्वराज मध्य प्रदेश से जो सांसद थी, बिल्कुल, और केंद्रीय मंत्री रही हैं, नेता विपक्ष रही हैं, उनने जो विदेश मंत्री के तौर पर ट्विटर का जो उपयोग करके दिखाया है, किसी भी राजनेता को सफल होना, दुनिया के लोगों को मदद, जनता के यदि करीब आना है, वो जो काम कर रहा है उससे जनता के हित का काम करना है, तो उसके लिए कोई सा भी एक माध्यम बहुत आप उसको इस्तेमाल कर लीजिए, वो माध्यम को आप यदि मोल्ड करते हैं अपने हिसाब से तो बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। उन्हें कई परेशानियां दूर की। मुझे याद है इसी शिवराज सरकार, पिछली सरकार में ट्विटर पे एक बैरागढ़ के व्यक्ति के बच्चे के बड़ा गंभीर स्थिति थी, उसके ट्विटर पे उसने ट्वीट किया, मुख्यमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लिया, एयरलिफ्ट करके उसको दिल्ली भेजा गया, वहाँ ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया,
उस बच्चे की जान बचाई। ऐसे कई घटना मामले हैं, लेकिन ये तब होता है जब मुख्यमंत्री तक ये बातें पहुँचें। यदि नियमित तौर पर यदि उन चीज़ों को रिकॉर्ड पर लिया जा रहा है या वहाँ पर एक ऐसा कोई सेल बना दिया जाए, उन सारी चीज़ों को देखे करे। कमलनाथ सरकार में भी ये परंपरा थी। अभी जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, उनको शायद ये भी उनको ज्ञात नहीं है कि कमलनाथ सरकार में भी यही परंपरा थी कि कमलनाथ जी तक कुछ खबरें पहुँचाई जाती थी, जिन खबरों पर उनको जो अखबार की खबरों पर उनको संग एक्शन लेना होता था, वो एक्शन लेते थे, कार्रवाई होती हुई दिखाई देती थी। किसी बच्ची ने चिट्ठी लिख दी थी, उस चिट्ठी पर उनने कार्रवाई की। कहीं कोई सिख समाज से जुड़ा हुआ मामला था, वो खबर छपी, उनने उस पर कार्रवाई की। सब बहुत सारे मामले थे, लेकिन वो पहुंचाई जाती थी। उन तक कोई व्यक्ति पहुंचाता था कि भाई इस पर कार्रवाई आपको करनी चाहिए, बिल्कुल पब्लिक में अच्छा रिस्पॉन्स जाएगा, वो ये करते थे। लेकिन जनसंपर्क विभाग के महकमे के तहत जो कटिंग्स आ रही हैं उसको देखना, जनता की बुनियादी समस्याओं से जुड़ी खबरों पर बात करना, जैसे बैरसिया रोड का मामला है कि जहाँ पर दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग घायल हो रहे हैं, मर रहे हैं, उसको देखकर आप यदि संवेदनशील निर्णय ले रहे हैं, ये निर्णय होना चाहिए मुख्यमंत्री का। और यदि निर्णय मुख्यमंत्री का नहीं होना चाहिए, मुख्यमंत्री ने एक परंपरा डाल दी, पहल करके आपको बता दिया है। अब कलेक्टर जिले स्तर पे कलेक्टर को, संभाग स्तर पे कमिश्नर को, और विभाग स्तर पर विभाग प्रमुख को, और प्रशासनिक स्तर पर चीफ सेक्रेटरी को ये काम करना चाहिए। रोज रोज मुख्यमंत्री का काम नहीं है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों का काम है नीति बनाना, उस नीति पर सही अमल हो रहा है कि नहीं उसकी एक बार समीक्षा करना महीने में। मुख्यमंत्री प्रदेश की पूरी जनता की उसकी जिम्मेदारी, वो ये छोटे छोटे मामले ही देखता रहेगा तो ब्यूरोक्रेसी क्यों बनाई गई है, क्यों पूरा प्रशासनिक तंत्र खड़ा किया हुआ है? फिर इनको घर बैठा जाना चाहिए, मुख्यमंत्री प्राइवेट एजेंसी को काम दे दें, मुख्यमंत्री अखबार में पढ़े खबर को, जैसा सब कुछ संविदा में चल रहा है, जाके वहाँ पे बोर्ड लगाइए, वो बोर्ड लगाएगी, काम हो गया, कंप्लायंस रिपोर्ट मिल जाएगी आपको। तो ये सरकारी इतने सारे अफसरों को, इस तंत्र को क्यों पाला जा रहा है? क्योंकि ये जनता के प्रति जिम्मेदार हैं, लोक सेवक हैं। तो यदि लोक सेवक अपनी पद को अपनी गरिमा के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं तो इनको फटकार भी लगानी चाहिए। ये काम भी शिवराज सिंह चौहान को करना पड़ेगा। बिल्कुल, बड़ी बात है कि जिसका जो काम है वो अपनी अगर खुद ही करने लगे तो मुख्यमंत्री को ज़रूरत ही नहीं पड़े, और मुख्यमंत्री के पास जो बाकी काम है उस पर वो बेहतर तरीके से फोकस करवाएं। बहरहाल बहुत धन्यवाद आप दोनों का, जिस प्रकार से आपने समझाया कि मुख्यमंत्री के एक्शन के मायने क्या है और क्या आगे एक्शन होना चाहिए, क्या रोड मैप होना चाहिए। और एक जो विचारणी आपने अच्छा सुझाव दिया है कि एक स्पेसिफिक विभागों के नंबर जारी कर दिए जाएँ सोशल मीडिया पर, जिससे जनता अपनी परेशानियाँ सीधे मुख्यमंत्री तक पहुँचा सके। तो उम्मीद की जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री के ये जो एक्शन है उसके बाद अफसर एक्शन में आएंगे, और बार बार मुख्यमंत्री को ये नहीं कहना पड़ेगा कि आप ये सड़क सुधार दीजिए, आप बिचौलियों पर कार्रवाई कीजिए, आप माफिया खिलाफ एक्शन कीजिए। क्योंकि अगर आप पुलिस हैं तो पुलिस का काम है अपराधों पे लगाम लगाना। अगर आप जिला प्रशासन के अधिकारी है तो आपका काम है कि अवैध कब्जे हैं उसके खिलाफ एक्शन लेना। अगर रेत के डंपर चल रहे हैं अवैध तरीके से उन पर एक्शन लेना। जो माफिया हैं जो मिलावट कर रहे हैं उसके लिए एक पूरा तंत्र है, पूरा सब एक विभागों का एक सिस्टम बना हुआ है। तो अगर सारे विभाग के लोग, उसके जो विभाग अध्यक्ष हैं, जो कलेक्टर हैं, एसपीओ, जो तमाम सरकारी मशीनरी है, वो अपना काम ईमानदारी से करे तो ज़रूरत ही नहीं पड़े कि मुख्यमंत्री को छोटी छोटी चीज़ों पर संज्ञान लेना पड़े। लेकिन दूसरे नज़रिए से ये भी देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश के लिए एक अच्छी बात है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जिसको ये भी चिंता है कि अगर कोई सड़क में गड्ढा है या रोड डिवाइडर नहीं लगा है और उस पर भी अगर मुख्यमंत्री संज्ञान ले रहा है तो ये भी प्रदेश के लिए एक बेहतर चीज़ है। तो शिव की तीसरी आँख में आज इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।